वारिस पठान साहब, क्या आपसे भी मैं ये सवाल रखूं कि विकास पर ही बात आपकी भी पार्टी करेगी? आप किस तरीके के विकास के एजेंडे, सर ध्यान से सुनिएगा, विकास के एजेंडे कौन से ऐसे हैं जिसको लेकर आप उतर रहे हैं मैदान में? देखिए, हम तो बहुत से विकास के जो मुद्दे हैं वो लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। पब्लिक के जो मुद्दे हैं उस लोगों को बता रहे हैं कि कब इसका समझौता होगा। लेकिन अभी मैं देख रहा था आपकी चैनल के माध्यम से, योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सुरक्षित है। मैं पूछना चाहता हूँ कब झूठ बोलना छोड़ेंगे? अब तो बाय बाय टाटा का टाइम आ गया, गोरखपुर मठ में जाने का टाइम आ गया, फिर भी झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। अरे एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक लीडर, एक पार्टी का प्रेसिडेंट, एक मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़े वर्ग की आवाज जो उत्तर प्रदेश में चुनाव कर रहा है, इलेक्शन कमिश्नर की गाइडलाइंस को मानते हुए वो जाता हो रहा है जो गाड़ी पे, उसके ऊपर तो गोलियां चल रही है दिन दहाड़े। तो मोदी ने तो कहा था कि अब तो यहाँ पे सूरज ढलने के बाद तो तमंचे नहीं निकलते। सही कहा था, अब तो दिन दहाड़े तमंचे निकल रहे हैं, लोग मारते जा रहे हैं, गोलियां पकड़ा है। उन्होंने कन्फेशन किया है, आज उन्होंने कन्फेशन दिया है मैडम कि हम लोग 3-4 रैली में इनका पीछा कर रहे थे, हमको मौका नहीं मिला मारने का। हमने प्रॉपर रीत से फिर एक स्पॉट देखा कि हमको पता था यहाँ से ओवैसी साहब की गाड़ी जाएगी और हम उनका कत्ल करने आए थे, ये भी उन्होंने कहा है। मार्क माय वर्ड, डराने घबराने नहीं आए थे। ये उनका कन्फेशन है कि हम उनका कत्ल करने आए थे और हमने जब गोली चलाई तो हमको लगा कि ओवैसी साहब का कत्ल हो गया। ये भी उनके कन्फेशन में। और वो दोनों कौन है? भाजपा के आदमी है। भाजपा के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें पूरी वायरल है। उनको बीजेपी का बहुत बड़ा हीरो बनना था। किसने रेडिकलाइज किया उनको? ये रेडिकलाइजेशन कब होता है मैं बताऊं आप जो ये माफिया राज, गुंडा राज, तमंचावादी, ये सारे नारे जो आपने दिए, ये जो घटना हुई सर, इसके बाद तो सवाल आप पे ही उठने लगे। कैसे उठने लगे सवाल हमारे के ऊपर? अरे सर, संबित पात्रा से, वारिस पठान, एक सेकेंड, संबित पात्रा से सवाल। देखिए अर्पिता जी, ये दुर्भाग्यवश है, ओवैसी जी के ऊपर इस प्रकार का अटैक हुआ है और जिस प्रकार से ईश्वर करे वो सही सलामत रहे और उनकी सुरक्षा में भी बढ़ोतरी की गई है। देखिए दुर्भाग्यवशत है। मैं इस विषय पे कोई राजनीति करना नहीं चाहूंगा, कानून अपना कार्य कर रही है। एक बात बताइए ना, जिन लोगों ने इस जहां पर आप घिरते नजर आते हैं तो आप कहते हैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा। नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे, बिल्कुल इनको करने दीजिए। आपने सीसीटीवी तो जवाब ही दे रहा हूँ। आपने सीसीटीवी, अरे अर्पिता जी, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। दिन दहाड़े जो जिन्होंने गलत काम, मैं तो प्रोटेक्शन दे ही नहीं रहा हूँ। अरे सुनिए ना, मैं तो प्रोटेक्शन दे ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ गलत काम किया है, पकड़ा भी गया है, बिल्कुल जेल में रहना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिए। अरे ठीक है, मैं कह रही हूँ सीसीटीवी देखा आपने? सीसीटीवी फुटेज देखी आपने? यूएपीए लगाओ। आप ये कह रहे हैं? देख रहा हूँ, आज तक में जो दिखाया है वो देखा है। ठीक सर, अगर आपने सीसीटीवी फुटेज देखी होंगी तो आप इसमें देखकर अंदाजा लगाइए, 2 शख्स दिन दहाड़े बिना मुंह छिपाए, कई बार आरोपी ऐसी घटना करते हैं, मुंह छिपाते हैं क्योंकि डर होता है उनको, लेकिन यहाँ बिना मुंह छिपाए हाथ में पिस्तौल थामे फायरिंग कर रहे हैं। एक बार नहीं, 2-3 बार फायरिंग वहां पर हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा वो बनाया है, ऐसा प्रदेश बनाया है जहां पर है ही नहीं गुंडागर्दी, लोगों में दहशत है, लोग सरेंडर कर रहे हैं जो अपराधी हैं। सर, ये अपराधी नए पैदा हो रहे हैं क्या फिर? नहीं, सही बात है, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि कानून की व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है अगर इस प्रकार का हमला हुआ है। और हम देखिए, हम कभी प्रोटेक्शन देते नहीं है, यही फर्क है। याद करिए, समाजवादी पार्टी के समय 12 आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात हो रही थी, वहीं हम तो यहां किसी को बचाव नहीं दे रहे हैं। हमने तुरंत इनको गिरफ्तारी भी की है और कानून के मुताबिक कार्यवाही भी हो रही है। ओवैसी साहब के सुरक्षा में किस प्रकार से चाकचौबंद किया गया है यह भी आपने देखा है। हम यहाँ कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है इस प्रकार के गुंडे एलिमेंट और माफिया का। बिल्कुल जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जिन्होंने गोली चलाई है, उनको गिरफ्तारी उनकी हुई है, वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे, हम बचाने उनको नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए यहां पर अभी राम मंदिर के विषय में बसपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि राम मंदिर आपने थोड़ी बनाया, और ये कांग्रेस भी कई बार कहती है, समाजवादी पार्टी भी कहती है कि आपने थोड़ी बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। याद करिए, ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बिका हुआ बता रहे थे, जजमेंट के बाद बता रहे थे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है, तभी इस प्रकार का जजमेंट आया है। ये वो लोग हैं जो गौरव के साथ कहते थे कि हमने गोली चलाई है और राम भक्तों को मार दिया है। विजय त्रिवेदी साहब के पास मैं एक बार भी नहीं जा पाई हूँ। वारिस पठान, देखिए मैडम, मैं सुना संबित पात्रा साहब की बात, इन्होंने कहा उनको अरेस्ट कर लिया है
अरे हमारे देश के अंदर अगर यदि कोई क्रिकेट मैच के ऊपर कोई फेसबुक पे कमेंट कर देता है तो उसके ऊपर UAPA का कानून आप लगा देते हैं। तो ये तो दरिंदे जो नथुराम गोडसे की नाजायज औलादे इस तरह घूम रहे हैं, तमंचे ले लेके गोलियां चला रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर गोली मार रहे हैं, उस पर UAPA का कानून क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग?